Identical chocolate pieces are sold in boxes of two sizes, small and large. Okay, the large box is sold for twice the price of the small box. Okay, large box जो है वो डबल कीमत का है small box से. If the selling price per gram of chocolate in large box is 12% less than that in the small box, then the percentage by which the weight of chocolate in large box it exceeds that in the small boxes nearest to. It's an easy question from percentages. It's very easy. आप सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशंस में अगर ध्यान रखेंगे, if you pick numbers correctly, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. लेट्स ट्राई. देखिए, एक स्मॉल चॉकलेट का बॉक्स है, एक लार्ज बॉक्स है. अब स्मॉल चॉकलेट का बॉक्स वो कह रहा है कि इट इज सोल्ड फॉर ट्वाइस, लार्ज वाला ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल. तो अगर अभी ये पता नहीं है बट अभी समझाने के लिए, अगर ये 100 रुपए का बिकेगा तो ये 200 रुपए का बिकेगा, मतलब डबल प्राइस का होगा जो भी होगा. आप x टू x लेते हो, इससे बेटर है नंबर्स लेते हैं. अगला है कि सेलिंग प्राइस जो है ना लार्ज बॉक्स वाले की पर ग्राम, वो 12% लेस है. जैसे अगर स्मॉल वाला 100 रुपीज पर ग्राम बिकेगा तो लार्ज वाला 12% कम, मतलब 88 रुपीज पर ग्राम मिलेगा. ये पर ग्राम है, पर ग्राम. अब इसमें क्या है कि ये हमारी ओरिजिनल प्राइस है कि पैकेट की प्राइस कितनी है, हमारे जो बॉक्स की प्राइस है. इसको ना मैं 100 200 के बजाय ऐसा नंबर लूंगा जो 100 और 88 से दोनों से डिवाइड हो जाए. तो आई विल अज्यूम कि स्मॉल वाले की जो प्राइस है वो 8800 है, 8800, और लार्ज वाले की प्राइस 8800 का डबल, क्योंकि वो ट्वाइस महंगा है तो इंटू 2 है. ये 100 और 200 में हटा दूंगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि ये 100 है तो ये 200 है. इसकी प्राइस 8800 मान ली डब्बे की, बॉक्स की, तो ऑब्वियसली लार्ज वाले की 8800 की डबल हो गई. ये आया कैसे था? पर ग्राम जो है ये 100 है और ये पर ग्राम 88 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेने का टाइम नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज ये इजी रहेगा. अब इसमें अगर हम वेट निकालें तो वेट कितना आएगा फर्स्ट वाले का? 8800 का प्राइस है और पर ग्राम 100 रुपए है, तो वेट विल बी 8800 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 88 ग्राम्स. ये आप बिल्कुल ध्यान से कर सकते हो. मान लीजिए मेरा 100 रुपए का पैकेट है और पर पैकेट मुझे, मतलब पर ग्राम 5 रुपए कॉस्ट पड़ रही है. ठीक है, तो कितने ग्राम का पैकेट हुआ? 20 ग्राम का हुआ ना, बिकॉज ये प्राइस है और ये पर ग्राम प्राइस है. 100/5 यानी 20 ग्राम का पैकेट हुआ, तभी तो 20 इंटू 500 होगा ना. 1 ग्राम की कीमत 5 रुपया. तो सेम चीज है, जो भी डब्बे की प्राइस है बॉक्स की डिवाइडेड बाय पर ग्राम जो कॉस्ट है, उससे हमारा वेट आ जाएगा. सिमिलरली लार्ज वाले का वेट होगा 8800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 88. ये 88 से 88 कट जाएगा 100, दिस इज 100 इंटू 2. तो बेसिकली ये अगर 88 रुपीज का है तो ये 100 इंटू 2 रुपीज का, सॉरी ये वेट है. अगर ये 88 ग्राम्स का है तो ये 100 इंटू 2 यानी 200 ग्राम का होगा. एक बार ये 2 से भी काट लेते हैं, इसको काटूंगा तो 44. इन अ नटशेल अगर ये 44 ग्राम्स है तो लार्ज पैकेट 100 ग्राम्स का होगा. एंड सिंपली पूछ रहा है कि लार्ज वाला स्मॉल वाले से कितना परसेंट एक्सीड करता है, कितना परसेंट ज्यादा है. व्हाट इज द वेट परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन स्मॉल बॉक्स. तो लार्ज 100 ग्राम का है, स्मॉल इतने का है. स्मॉल से कितना बड़ा है तो ऑब्वियसली इसमें परसेंटेज चेंज होगा. दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 44 यानी 56 ग्राम डिवाइडेड बाय. अब डिवाइडेड बाय हमेशा वो नंबर आता है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं. कंपेयर किससे कर रहे हैं? स्मॉल बॉक्स से. सो डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100 भी आप कर सकते हो परसेंटेज के लिए, बट हम डायरेक्टली यूज करेंगे. इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से. 14 4 56 होता है एंड ये नीचे 11 हो गया. अब 1/11 में जानता हूँ 14 इंटू 9.09 होता है. अगर आप परसेंटेज समझते हैं तो 1/11 आप जानते होंगे 1.09% होता है. उसका यूज हम यहाँ कर रहे हैं, इसलिए हम इंटू 100 वगैरह नहीं कर रहे. तो 14 9 आप ये करेंगे, 14 9 कितना होता है? 126. तो ये बनेगा 127.26 के करीब. सर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो 127 रुपए 127% बता रहा है, 127% लार्ज बॉक्स का वेट स्मॉल बॉक्स से एक्सीड करता है. So it's not a difficult question, it's an easy one from percentage. बस आपको ये नंबर्स थोड़े सही पिक करने चाहिए. आप x 2x करके भी कर सकते हो, हालांकि वो भी डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप नंबर सही पिक करते हो ना देन यू कैन डू इट वेरी फास्ट. और थोड़ा बेसिक आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए. हमारे पास प्राइस था
पर ग्राम कॉस्ट थी, उससे हमने वेट निकाल लिया, उस वेट को बस हमने देखा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज है लार्ज वाला स्मॉल से. So you can watch this video again and try this question. It's a very simple which you should not miss. A box has 450 balls, each either white or black. There being as many metallic white balls as metallic black balls. Okay. If 40% of the white balls and 50% of black balls are metallic, then the number of non-metallic balls in the box. It's again an easy question from percentages. ये एक काफी आसान क्वेश्चन है परसेंटेज से. जैसे क्वेश्चन आते थे कि रिमेनिंग वाले आते थे, रिमेनिंग सैलरी, कुछ उसने फूड पे खर्च कर दिया, कुछ उसने रेंट पे कर दिया, इस टाइप से का ही है. हालांकि दोनों अलग अलग है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मान लीजिए 450 बॉल्स हैं उसके पास टोटल ना. अब दो टाइप की बॉल है उसके पास, ब्लैक एंड व्हाइट. ये व्हाइट है हमारी. अब इन दोनों में दो कैटेगरीज और हैं. क्या है? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. सेम व्हाइट वाले में भी क्या है? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. अब एज पर द क्वेश्चन उसके पास एज मेनी मेटालिक व्हाइट बॉल्स, मान लीजिए कहा गया मेटालिक व्हाइट बॉल्स, ये एक्स है, एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक वाली भी इसके पास एक्स है. अब ये कह रहा है कि 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स आर मेटालिक. जैसे व्हाइट है तो ये जो एक्स है, ये जितनी भी यहाँ टोटल है उसका 40% है, तो ये कितना होगा? अब ये आप परसेंटेज निकाल सकते हो. मान लो ये व्हाइट बॉल्स वाई है, तो y का 40% दैट इज इक्वल टू x. इससे हम कैंसिल करें तो एक्चुअली 2/5 होता है. वी कैन कैलकुलेट y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ये इधर तो 5x/2. इट मींस टोटल व्हाइट बॉल्स जो है वो 5x/2 हैं एक्चुअली में. सेम वे में वो कह रहा है कि ब्लैक मेटेलिक बॉल्स जो है 50% है, यानी x. ये 50% है तो इसका मतलब है ब्लैक बॉल टोटल जो रही होंगी 100% वो 2x रही होंगी. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये 50% है, आधा है ना, तो पूरा 2x रहा होगा. अब यहाँ से हम बाकी के भी नंबर निकाल सकते हैं. अगर ब्लैक 2x है, मेटालिक x है, तो नॉन मेटालिक कितना होगा? 2x माइनस x, यानी ये x होगा नॉन मेटालिक. सेम वे में 5x वाला हमारे पास 5x/2 ये व्हाइट बॉल्स हैं जिसमें से मेटालिक x हैं, तो नॉन मेटालिक जो बच गई वो नॉन मेटालिक होंगी. नॉन मेटालिक कितनी बची? ये हो गया 5x minus 2x which is 3x/2. बस अब वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स. नॉन मेटालिक बॉल्स कौन सी है? नॉन मेटालिक ये है बेसिकली, ये x प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन मेटालिक बॉल्स आर x प्लस 3x/2. ये हमको टोटल निकालना है और कुछ भी नहीं करना. अब हम इससे पहले इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज ये मेटालिक, ये नॉन मेटालिक, ये मेटालिक, ये नॉन मेटालिक, यानी x प्लस x प्लस x प्लस 3x/2. ये टोटल बॉल कितनी है? तो 450 है ना, 450. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये 2 होगा, ये 2 होगा, मतलब 3 2 6x प्लस ये 9x/2 इज इक्वल टू 450. 9 से कैंसिल कर दीजिए 50 पे, तो इससे x आ गया मेरा 100. x 100 आ गया तो यहाँ पे 100 डाल देते हैं, तो इट विल बी 100 प्लस 3 इंटू 100/2. कैंसिल करिए 50 पे, इट इज 100 प्लस 50 इंटू 3 इज 150, सो दैट इज इक्वल टू 250. So that will be my answer in numeric value. उसने बोला है कि number of non-metallic balls in the box. अब non-metallic में black plus white दोनों होंगी. जो black थी वो x थी, जो white थी वो 3x/2 थी. इसका टोटल करना है. x की वैल्यू हमने निकाल ली थी क्योंकि टोटल जो बॉल्स हैं वो 450 थी. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेजेस. आप ये क्वेश्चंस मिस नहीं कर सकते बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जो 10-12 जरूर होने चाहिए. If you do these 10-12 questions तो भी आप 95+ percentile आसानी से ला सकते हो. The total of male and female populations in a city increased by 25% in 1970 to 1980. During the same period, male population increased by 40%, female increased by 20%. Okay, on 1980 to 900, female increased by 25%. 1990 में अगर female population was twice the male, then the percentage increase in total number of male and female from 70 to 90. ये भी एक आसान क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेजेस. बस थोड़े नंबर सही लेने पड़ेंगे. एक्चुअली क्या है, इसका एक टेबल बना लेते हैं. ये मेल है, ये फीमेल है, फिर ईयर्स है, ये 1970 है, ये 80 है, ये 90 है. लेट मी एज्यूम सम नंबर्स कि मैं मान लेता हूँ टोटल जो है, क्योंकि मेल फीमेल का रेशियो नहीं पता, बट लेट्स एज्यूम मेल फीमेल टोटल 400 है. 400 इसलिए क्योंकि अगले साल 1980 में
25% का इंक्रीज हो गया, तो 400 में 25% का इंक्रीज होता है 100 का, यानी ये 500 हो जाएंगे, टोटल पॉपुलेशन 500 हो जाएगी। लेट्स अज्यूम मेल एक्स है, फीमेल वाई है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ एक तो इक्वेशन ये हो जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 400। दूसरा होगा, अब 1970 से 80 में जो मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो 40% हुई है, तो 100 से सॉरी x से 40% इंक्रीज होगा तो 1.4x हो जाएगा। एंड फीमेल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो 20% इंक्रीज हुई है, तो y जो है वो 20% इंक्रीज होगा तो 1.2y हो जाएगा। So I can write this as 1.4x plus 1.2y is equal to 500. This is my equation number 1. This is 2. अब क्या करेंगे, बस x y की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई करिए, 1.2 से भी कर सकते हैं, लेट्स ट्राई दैट क्योंकि वो सिंपल रहेगा। तो ये आ जाएगा 1.2x प्लस 1.2y, उससे y कट जाएगा ना, इज इक्वल टू 12 4 48, दैट विल बी 480। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 0.2x विच इज इक्वल टू 20, विच इम्प्लाइज कि x मेरा बैठेगा 20 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल बी 100। सो मेरे जो x की वैल्यू है ना वो 100 आ जाएगी, यानी मेरे जो मेल थे वो 100 थे। एंड बाय सब्ट्रैक्शन यू कैन फाइंड कि फीमेल जो है वो 300 आएंगे, क्योंकि 100 प्लस 300 ही 400 होगा ना। आप y की वैल्यू भी डाल के देख लो, ठीक है। इससे यहाँ पे 140 आ जाएंगे मेरे 1980 में, जो मेरे मेल आएंगे वो 140 होंगे, और यहाँ पे जो फीमेल आएंगी वो 13 12 36 360 आएंगी। दैट इज हाउ द टोटल इज 500। अब सिंपल है, 1990 में कह रहे हैं 1980 से 90 में फीमेल की पॉपुलेशन 25% बढ़ गई, यानी ये इंक्रीज हुआ है 25%। अब 360 का 25% होता है 1/4 यानी 90। अगर 360 में 90 इंक्रीज करोगे तो फीमेल 450 हो जाएंगी। एंड यहाँ पे कह रहा है फीमेल इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन इन 1990, यानी फीमेल जो है वो डबल है मेल से। तो अगर फीमेल 450 है तो मेल 225 रहा होगा ना, बिकॉज तभी तो ये इसका डबल होगा। तो इसका मतलब है टोटल पॉपुलेशन रही होगी 675। बस ये 400 से, जो 1970 में टोटल पॉपुलेशन 400 थी वो 1990 में 675 है, ये परसेंटेज चेंज देखना है। ये परसेंटेज चेंज कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 275 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। ये काट दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 6 24 and 4 8 32 and 4 7 28, 68.75, that should be my answer, which is option number D. तो ये परसेंटेज इंक्रीज है 1970 से 1990 की टोटल पॉपुलेशन, टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। तो ये भी एक परसेंटेज का आसानी क्वेश्चन है यार। आप नंबर देखिए आप कैसे लेते हो, जैसे हमने ये टोटल पॉपुलेशन 400 ली, क्योंकि 25% ऐड करना था, हम 100 भी लेके कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आगे जाके क्या होता है कि कई बार डेसिमल से या फ्रैक्शन से डील करना पड़ता है, उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करिए कम वेरिएबल्स का यूज करिए एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी जो जजमेंट है, जो अप्रोच है, वो इनिशियली 15-20 सेकेंड के अंदर अंदर डिसाइड हो जाए। ये ना हो कि आपने 2 मिनट लगा दिए उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हो यार ये सही नहीं है अप्रोच, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 matches so far and won 30% of them. If they won 60% of the remaining matches, their overall percentage win will be 50%. अगर वो 90% जीत जाए, then the total number of matches won by the team in the tournament. Was it's an easy question from percentages. Again, a very easy question from percentages. देखो कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट दोस क्वेश्चंस, राइट। देखिए 40 मैचेस हैं, राइट, तो ये विन है, ये लॉस है। उसने बोला 30% जीते, 30% जीतेगा मतलब है 40 का 30% होता है 12, तो 12 जीते एंड ऑब्वियसली 28 हारे होंगे, इट डजंट मैटर टू अस एट द मोमेंट। आगे वो कह रहा है कि अगर 60% मैच रिमेनिंग में जीते तो ओवरऑल 50% जो है उसका विन परसेंटेज हो जाएगा। अब पहले वाले में 30% जीत रहा है, दूसरे में 60 अगर जीत लेगा बचे हुए में, तो जो ओवरऑल रहेगा ना वो 50% का रहेगा मेरा
विन परसेंटेज. सो इट्स अ सिंपल एलिगेशन रूल. अगर मैं लगाऊं 30% और 60 को मिला के 50 बन रहा है, दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं एलिगेशन में 10, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं विच इज 20. सो द रेशियो इज 1:2. यानी अगर एक मैच 30% वाला है जिसमें उसने 30% जीते हैं, उस साइड एक मैच होगा, तो 60% वाले 2 मैच होने चाहिए. एंड हमें गिवन है कि 30% वाले उसने 40 मैच खेले हैं ना, उसमें 30% विन है. तो अगर ये 40 होगा, ये 1 है तो ये 2 है, ये 40 होगा, तो ऑब्वियसली ये 80 मैच होने चाहिए. सो वी कैन इजीली गेट दिस नंबर की बॉस 80 मैचेस. और जो बचे हुए हैं, वो जो रिमेनिंग मैचेस कह रहा है ना, ये रिमेनिंग 80 मैचेस हैं. तो अब तो ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचा यार. 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, 90% का क्या मतलब है, 8 नहीं 72 मैचेस और जीत जाए, तो टोटल मैचेस 72 + 12 इज 84 जीते होंगे, विच इज ऑप्शन नंबर 1. और भी तरीके हैं इक्वेशन बना के, बट एलिगेशन का रूल ऐसा होता है जो बहुत जगह हेल्प करता है. 30% 60% को मिलाकर 50% मिल रहा है. तो अब देखो रेशियो 1:2 आ रहा है. तो पहले में अगर 40 मैच खेल रहे हैं 30% वाले, तो 60 वाले 80 खेलेगा बस. सो वी कैन फाइंड आउट 90% अगर जीते होंगे तो 72, ये 12 जोड़ दो 84 इज आंसर. इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऐसे सवाल आप बिल्कुल भी मत मिस करिए कैट में. फोकस ऑन योर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, तो भी आप 90-95 आराम से ले आओगे. In a group of people, 28% of the members are young, while the rest are old. Young and old. Let's try. Obviously, 100% people होंगे, तो 28% are young, and बच गए कितने? 72%. They are old. If 65% of the members are literates, अब लिटरेट की बात करूं तो लिटरेट में 65% लोग पढ़े लिखे हैं. अगर मेरे पास यानी 100 लोग हैं तो 65 लोग पढ़े लिखे हैं. And 25% of the literates are young. यानी लिटरेट का 25% जो है वो यंग है. 65% लोग यंग है, तो 65 का 1/4 वो यंग है. 65 का 1/4 कितना होता है? 16.25. तो 16 4 जा 64 होता है, और 1 का 0.25. तो 16.25% यंग हुए आउट ऑफ 65. तो बचे हुए कितने हुए? 48.75%. Am I correct? Because इन दोनों का टोटल 65 होना चाहिए. अगर मैं 17 ले लूं तो 20 तक 3 + 45, 48.75 is correct. अब 72% में से 47.5% जो है वो लिटरेट है, यानी पढ़े लिखे हैं. तो ऑब्वियसली जो बाकी के लोग होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे. Then the percentage of old people among illiterates, अगर लिटरेट 65 हैं तो इलिटरेट 35% होंगे. परसेंटेज ऑफ ओल्ड अमंग इलिटरेट्स, यानी 35 में से इलिटरेट कितने हैं यहाँ पे? 72 - 48.75, ये होगा 23.25. Am I correct? So 23.25 35 का कितना परसेंट है? आप इंटू 100 भी कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली डू दैट आल्सो. अगर मैं डायरेक्टली आंसर करूँ तो 5 7 ये 20 है. अगर मैं इसे 7 से काटूं तो 7 3 21, 7 3 21, 7 2 14, 3 point this. So it should be almost 66%. So that should be our answer, 66%. Illiterates में old कितने हैं? Old का percentage among illiterates कितना है? So that will be, जितने भी मेरे old थे 72% old थे, वो 72 में से 48.75 जो है वो मेरे literate है, पढ़े लिखे हैं. तो इसलिए जो बच गए हैं वो इलिटरेट है, यानी अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है. तो ये 23.25 जो है वो टोटल इलिटरेट 35% का कितना परसेंट है? बिकॉज लिटरेट टोटल में से 65% है, तो बच गए 35%. तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हो. आपको थोड़ा परसेंटेज कैलकुलेशंस आने चाहिए, तो परसेंटेजेस का एक इजी ही क्वेश्चन है. सो ट्राई दिस अगेन एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. In May, John bought the same amount of rice and same amount of wheat as he had bought in April. मान लो 1-1 किलो खरीदा था, 1 किलो राइस खरीदा था, 1 किलो चावल खरीदा था, but spent 150 rupees more due to price increase of rice and wheat by 20%. तो rice 20% increase हुआ है and wheat by 12% respectively. If John had spent 450 on rice in April,
अप्रैल में 450, तो 20% राइस के बाद मई में खर्चे होंगे उसने 450 प्लस 20% which is 540, यानी 90 रुपए एक्स्ट्रा. Then how much did he spend on wheat in May? That's an easy question. आप मेंटली भी कर सकते हो. टोटल उसने 150 रुपए ज्यादा खर्चे है ना, जिसमें से 90 रुपए तो उसने राइस पे खर्चे हैं एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली व्हीट पे इसने 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चे होंगे. इस टोटल 90 यहाँ ज्यादा खर्चे हैं, तो व्हीट पे 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चे होंगे. अब 60 रुपीज व्हीट पे जो पहले प्राइस थी और अब प्राइस है उसमें 12% का फर्क है. तो जो 12% है व्हीट की ओरिजिनल जो 12% ऑफ एक्स है वो 60 रुपए है. उससे आप एक्स निकाल सकते हो, 12 पंजे 60, 500 रुपए हो गया. 500 में 12 पंजे 60 आप मई में निकालना है ना, कितने पैसे निकाले, तो 560 होना चाहिए. ठीक है, मतलब पेपर में आपको ये चीजें ऐसे मेंटली करनी चाहिए. मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, लेकिन आपको पेपर के हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए. राइट, लेट्स से दिस इज अप्रैल में, ये राइस है और ये व्हीट है. अप्रैल में उसने राइस पे 450 रुपीज खर्चे और 20% इंक्रीज के साथ 450 का 20% होता है, इसका 10% होता है 45, 20% होता है 90, तो 450 प्लस 90 एंड 540 रुपए यहाँ खर्चे. अब व्हीट पे मान लो x रुपीज खर्चे, तो वो कह रहा है x पे 12% का इंक्रीज हुआ, ये कितना होगा, x प्लस x का 12%. अब जब टोटल इंक्रीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये इंक्रीज है 90 रुपीज का और टोटल इंक्रीज है 150 रुपीज का. जो खर्चा अप्रैल में हुआ था और मई में हुआ था ना, उन दोनों में 150 रुपए का फर्क है. क्वांटिटी सेम है, तो 150 रुपए का खर्चा क्यों, फर्क क्यों है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है. तो राइस के ऊपर उसने 90 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे हैं, तो ऑब्वियसली व्हीट के ऊपर उसने 150 माइनस 90 यानी 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किया होगा ना. तो जो x रुपीज की प्राइस रही होगी, सॉरी जो पहले व्हीट की प्राइस थी x और अब व्हीट की प्राइस है x प्लस उसका 12%, इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये 60 रुपए है. जो न्यू प्राइस है x प्लस x इंटू 12/100 न्यू प्राइस है व्हीट की, माइनस ओल्ड प्राइस कर दूं तो यही तो 60 रुपए एक्स्ट्रा हुआ है. तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ ये 12% इंक्रीज ही 60% है. x का 12% इज इक्वल टू 60, तो 12 5 60 होता है एंड x आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 रुपीज इसका मतलब है वो व्हीट पर अप्रैल में खर्च कर रहा था. अब हमसे पूछा गया है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई, मई में कितना खर्चा किया, तो मई में उसने 12% और किया है, तो 500 प्लस 12%. अब इसका 12% होगा, 10% 50 होता है ना, तो 12 पंजे 60 रुपीज, तो टोटल उसने 560 रुपीज खर्चा किया व्हीट पे एंड दैट इज आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ 10 टू मतलब 8 to 10 इजी क्वेश्चंस यू विल ऑलवेज फाइंड इन कैट. और अगर आपने ये सारे कर लिए देन यू विल बी रॉकिंग योर एग्जाम. आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने कुछ ब्लंडर नहीं किया, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं की. So you can solve this question again. It's a very easy question. In the final examination, Vishnu scored 52% marks and Asha scored 64%. अच्छा भाई, परसेंटेज तो खराब ही है तुम्हारी भी यार. आजकल तो 100% आते हैं, तो कम है. Anyway, marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asha is 34 more than that obtained by Ramesh. Okay. The marks obtained by Geeta, who scored 84%, is, this is again an easy question from percentage chapter. Percentage से ही easy है. सिर्फ विष्णु और आशा का अलग अलग स्कोर दिया है, विष्णु और आशा को अलग अलग दिया है ना. इसने 52% स्कोर किए हैं मार्क्स, इसने 64% किए. अब इनके बीच में कोई रिलेशन तो हमको पता नहीं है. अब इसके रिलेशन के लिए इसने क्या किया, बीच में रमेश को डाला है कि विष्णु के जो मार्क्स है वो रमेश से 23 कम है, तो ऑब्वियसली रमेश का स्कोर क्या होगा, 52% प्लस 23 नंबर रहा होगा.
विष्णु वाले के केस में कि विष्णु के 23 कम है तो रमेश के 52% से 23 ज्यादा रहे होंगे, एंड आशा के 34 मोर है, तो इसका मतलब है रमेश के आशा से देखूं तो 64% में से 34 मार्क्स कम रहे होंगे, 64% मार्क्स लिए और उसके रमेश से 34 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रमेश के जितने भी आशा के मार्क्स है 64%, उसमें से 34 कम है ना। सिमिलरली हमने विष्णु और रमेश के कॉम्बिनेशन से भी, उनके रिलेशन से भी रमेश के मार्क्स निकालिए, तो ये मार्क्स भी रमेश के हैं 52% प्लस 23, ये भी रमेश के। अगर आप इसको इक्वेट कर दो तो ये रमेश के ही मार्क्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर आपने ये कर लिया तो आपको सॉल्व भी हो गया। इस परसेंटेज को इधर ले जाइए, इस माइनस वाले को इधर ले जाइए, ये प्लस का 34 हो जाएगा, 34 प्लस 23 इज इक्वल टू 64% माइनस 52। ये सब मैं एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना कुछ नहीं, आप डायरेक्टली करिए। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 12%, एंड ये कितना हो गया 757। तो 12% जो मार्क्स है ना, इसका मतलब है टोटल के वो 57 है। अब हमसे पूछा है गीता के मार्क्स बता दो जिसने 84% स्कोर किया है। यार अगर 12% 57 है तो 84% कितना होता है इसका, 12 7 से 84 होता है, 12 7 84, तो इसका भी 7 टाइम, इसका 7 टाइम्स कितना होगा, 7 पंजे 35, 350 और 49, 399। आप ये मल्टीप्लाई करना आप कैसे भी कर सकते हो, या तो डायरेक्टली कर लो या फिर आपको ये आना चाहिए, जैसे हम 50 प्लस 7 इंटू 7 नहीं करते हैं, 7 5 ये 350 होता है, प्लस 7 7 49 होता है, तो ये 399 होता है। ये कैलकुलेशन से काफी फर्क पड़ता है, यू शुड वर्क अ लॉट ऑन योर कैलकुलेशन। तो बस गीता का स्कोर 399 आ गया आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द आंसर। बताओ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये भी, हम लोग कैट को पूछते रहते हैं, कैट बहुत डिफिकल्ट है, बताइए एक बार दोबारा से देखिए। विष्णु का स्कोर गिवन है, आशा का स्कोर गिवन है, इन दोनों के रिलेशन को बनाने के लिए रमेश का स्कोर दिया कि रमेश का विष्णु से 23 ज्यादा है और रमेश का आशा से 34 कम है, जो भी आशा का है उससे 34 कम कर दो, जो भी विष्णु का है उससे 23 ज्यादा कर दो, ये दोनों रमेश के स्कोर है, इक्वेट कर दो, उससे टोटल मार्क्स निकाल सकते थे। टोटल की जरूरत ही नहीं थी, जब 12% आ गया वो सीधा 84% का मल्टीपल था, यूनिटरी मेथड लगाया यहाँ पे, तो इस समय 84% 399 मार्क्स मिले। So it's an easy question from TSD. Sorry, percentage. सारे क्वेश्चन भी TSD से नहीं होते हैं, बट एक काफी इजी क्वेश्चन है, ट्राई दिस अगेन।